वंदे मातरम। नॉलेज ऑफ यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन, वेलकम। चलिए हम लोग मैथमेटिक्स में चैप्टर शुरू किए हैं नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम मतलब नंबर का ही खेला है, और नंबर का अभिरुचि रखना ही तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जिसका पूरा का पूरा सिलेबस ही कहलाता है संख्यात्मक अभिरुचि। तो संख्या के साथ आशा करते हैं सबका अभिरुचि जग रहा है। और अभिरुचि कैसा, छोटे छोटे चीज़ों पे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, बड़े सवाल ऑटोमेटिक सॉल्व होगा। इसलिए बड़े सवालों पे फोकस मत कीजिए, ये सवाल किसके बेस पे टिका है उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको डाटा को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, एक पैटर्न को समझना होता है। कोई भी नंबर का एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को समझिए और अगला सवाल का आंसर आप दीजिए। डायरेक्ट सवाल का आंसर नहीं दे सकते हैं, उससे जुड़ा छोटा छोटा पैटर्न खुद बनाइए, उसके बाद सवालों का जवाब आप दे सकते हैं बड़ी आसानी से। देखिए एक सवाल लेते हैं, जैसे इस सवाल का देखिए रेलवे में पूछा हुआ सवाल है, इसको उठा लिए। यदि एक संख्या कैसा है 10 का पावर n माइनस 1 के, यदि एक संख्या 10 का पावर n माइनस 1 के अंकों का योग, इसके अंकों का योग क्या है, इसके अंकों का योग, अंकों का योग समझ रहे हैं, कोई संख्या होगा उसके अंकों का योग होगा। जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, n नेचुरल नंबर है, मतलब कहाँ से शुरू होगा 1 2 3, इतना तो आपको समझना ही चाहिए, क्वेश्चन ही बोलते जा रहा। n 10 का पावर n के 10 का पावर n माइनस 1 के अंकों का योग, जहाँ n कौन है, एक प्राकृतिक संख्या है, 3798 के बराबर है, 3798 के बराबर है, मतलब इसके अंकों का योग इसके बराबर है। सवाल यही है। तो n का मान क्या होगा, n का मान निकालना है, तो n का मान इसी प्राकृतिक संख्या में से ही कोई होगा। तो क्या होगा ये तो डिपेंड करेगा कि n के जगह क्या वैल्यू रखें कि उसके अंकों का योग 3798 के बराबर होगा। अंकों का योग जैसे 210, इसमें अंकों का योग कितना है 3, 2 3 1, इसमें अंकों का योग कितना है 5 और 1 6, अंकों का योग यही कहलाता है। तो भाई इतने बड़े सवालों पे एक ही बार हम लोग कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे, इसलिए छोटा छोटा डाटा हम लोग भी लेके देखते हैं। ये क्या है 10 का पावर n, तो छोटा छोटा डाटा लीजिए। यदि 10 का पावर 1 होता, 1 से ही शुरू करेंगे कि ये नेचुरल नंबर है। इस तरह से सवालों को हैंडल करना होता है। जैसे पृथ्वी का भी वजन किसी तराजू से नहीं मापा जा सकता, उसको लैब में ही किसी लॉ के द्वारा हम लोग देखते हैं कि कौन सा लॉ फ्लो हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग पृथ्वी का वजन भी हम लोग माप लेते हैं और पता चल गया कि पृथ्वी का वजन कितना होना चाहिए। उसी प्रकार बड़े बड़े मेथों पे आप डाटा को नहीं सोच सकते, तो छोटे छोटे डाटा लेके हम लोग देखेंगे कि क्या इसमें पैटर्न चल रहा। तो पहले 10 का पावर 1 यदि हम लोग लेके देखें माइनस 1, तो कुछ पैटर्न चल रहा होगा। कितना होगा 10 का पावर माइनस 1, मतलब 10 माइनस 1 कितना हो रहा है 9। अगला आइए 10 का पावर 2 माइनस 1, 10 का पावर 2 का मतलब 100, 100 माइनस 1 कितना होगा 99। बात को समझिएगा। 10 का पावर 3 माइनस 1 कितना होगा, 10 का पावर 3 मतलब 1000 माइनस 1 कितना होगा 999। 10 का पावर 4 को लेके देखिए माइनस 1, सेम वैसे ही ले रहे हैं, n के जगह वैल्यू रखते जा रहे हैं, कुछ पैटर्न मिल जाए हाथ लगे, जिससे कि अगला सवाल को हम लोग इस सवाल का आंसर दे पाएँ। तो 10 का पावर 4 कितना होता है, 10 का पावर 4 कितना होता है, 4 शून्य आएगा माइनस 1, तो ये 999 के जगह 4 को 9 आ जाएगा। आप एक डाटा गौर फरमा रहे हैं, कौन सा 10 का पावर जितना होगा उसमें से यदि एक घटाएंगे तो 10 का पावर जितना होगा उतने ही 9 होगा उस संख्या में। 10 का पावर 2 माइनस 1, 100 माइनस 1, ये संख्या क्या बन रहा है 2 9 का संख्या है 99। इस संख्या में कितने 9 है, 2 को 9 है। ये संख्या किसमें कितने 9 है, 3 को 9 है। मतलब जितना पावर होगा उसमें से यदि एक माइनस करेंगे उतने ही आपका क्या होगा 9 होगा। जैसे 10 का पावर 5 माइनस 1, तो इसमें कितने 9 होंगे 5 को 9 होंगे। 10 का पावर 7 माइनस 1 कितने 9 होंगे 7 9 होंगे, 7 9 होंगे। ठीक, तो 10 का पावर n यदि है तो इसमें कितने 9 होंगे, तो आप बोलिएगा 9 9 9 9 9 9 9 9, कितने 9 n टाइम्स 9 आते रहेगा, मतलब n बार 9 आएगा। 10 का पावर 7 है तो 7 बार 9 आएगा, 10 का पावर n है तो 9 कितना बार आएगा n बार आएगा। आप अंकों का योग कर सकते हैं, कैसे
जैसे 1 2 3 इसमें अंकों का योग कैसे निकालते हैं, ये सबको जोड़ने से ही अंकों का योग आता है। तो अभी किसको जोड़ना है, ये संख्या क्या है, इस संख्या में जितने भी अंक हैं सब क्या है 99 है, इस संख्या में भी जितने भी अंक हैं सब क्या है 99 है। तो 10 का पावर n में कितने 9 है, n 9 है, और सब क्या है, संख्या में सब क्या है 9 ही है, जितना भी अंक है सब 9 है। तो आप थोड़ा सा समझिए क्या है डाटा, आप समझ गए होंगे कितने 9 होंगे। तो आप जानते हैं अंकों का योग करना है तो 9 को जोड़ना पड़ेगा, और उसका ही वैल्यू मेरे पास कितना है 3798 है। तो जैसे 2 को 9 को यदि जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 9, 3 को 9 को यदि आप जोड़ेंगे तो क्या होता है 3 गुना 9, यही तो होता है। जैसे 2 को 2 बार जोड़ेंगे या 3 बार जोड़ेंगे या 4 बार जोड़ेंगे, तो 2 को 4 बार जोड़ना मतलब 4 गुना 2, यही कहानी है। ये वाला बात समझ रहे हैं, मतलब 2 को कितना बार जोड़ रहे हैं, अब 4 बार, तो इसी को तो मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, 4 गुना 2, मल्टीपल एडिशन ही कहलाता है मल्टीप्लिकेशन। तो ये वाला संख्या में कितने 9 है, तो 9 9 9 9 9 9 9 कितने 9 है, n टाइम्स है, कितने टाइम्स है, n बार 9 है। और इसके अंकों का योग कितना होगा, तो इसके अंकों का योग होगा, अंकों का योग कितना होगा, तो अंकों का योग होगा कितना को 9, n बार, तो n इंटू 9 होगा अंकों का योग। 10 बार होगा तो 10 गुना 9 होता अंकों का योग, 9 बार होता तो 9 गुना 9 होता, n बार है तो n इंटू 9, और अंकों का योग आया 9n इंटू 9, और यही चीज़ दिया हुआ है 3798। तो n का वैल्यू पूछा था, n बराबर कितना होगा 3798। इस कॉन्सेप्ट को एक बार खुद जांच लीजिए, और इसको 9 से डिवाइड देंगे, 9 4 36, 9 4 36, बचा कितना 1 बचा, 19 हुआ, 9 दूनी 18, 1 बचा, फिर 9 दूनी 18, 422 इस सवाल का उत्तर होगा। देखिए रेलवे का सवाल है, और कॉन्सेप्ट को समझिए। इस तरह का सवालों को पकड़ना होता है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट उठा के। कैसे, यहाँ 10 का पावर n पे तो जांच नहीं सकते थे, नेचुरल नंबर 1 लेके देखें कुछ पैटर्न मिला, 2 लेके देखें कुछ पैटर्न मिलते गया, 2 ले रहे हैं तो 1 घटाएंगे तो 2 को 9 होगा, 3 ले रहे हैं तो 3 को 9 होगा, n ले रहे हैं तो n को 9 होगा। और उनको का योग करना मतलब जितना भी 9 है सबको जोड़ना पड़ेगा, और कितना 9 है, n 9 है तो n गुना 9, टोटल अंकों का योग हुआ n इंटू 9, और यही अंकों का योग किसके बराबर है 3798। तो n का वैल्यू आ गया मेरा 422। अच्छा सवाल है, चलिए मजा आया होगा, इसको एक बार देख लीजिए, टेक ए टाइम। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कितना मज़ेदार है, देखिए नंबर सिस्टम, पूरा मज़ा आने वाला है, पूरा नंबर सिस्टम मज़ेदार टॉपिक है। नंबर के साथ कैसे खेला जाता है सीखिए, ठीक। देखिए n एक धनात्मक पूर्णांक है, n एक धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार से है कि इसके अंकों का योग 2 है, मतलब कोई भी धनात्मक पूर्णांक लीजिए, ऐसा लीजिए जिसमें उसके अंकों का योग कितना होना चाहिए 2, बहुत अच्छा। तथा n कौन है, तो n जो है 10 का पावर 9 और 10 का पावर 10 के बीच में है। n क्या है, 10 का पावर 9 और 10 का पावर 10 के बीच का वैल्यू है। अब n क्या है, कितने अंकों का संख्या होगा देखना पड़ेगा, और उसके अंकों का योग कितना होगा, अंकों का योग क्या चाहिए 2। तो अंकों का योग 2 हो ऐसा n का कितना संख्या पॉसिबल है, आप बताइए, सोचिए एक बार, टेक ए टाइम। कितने मान संभव होंगे n के, सवाल को और एक बार जरूर पढ़िए। n एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक बोले तो पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है 1 2 3 4 5, उसी को नेचुरल नंबर भी कहा जाता है, और इस प्रकार से है कि उसके अंकों का योग 2 है, ठीक। आइए टेक ए टाइम, समझ लीजिए, थोड़ा सोच लिए, सोचने का टाइम दे दिए। आइए देखते हैं, हम लोग भी थोड़ा खेलते हैं इसके साथ। इतने बड़े डिजिट के साथ सो खेल नहीं सकते, ये कितने अंकों का संख्या होगा, आप बता सकते हैं कितने अंकों का संख्या होगा, 4 अंकों नहीं 10 अंकों का संख्या है। ये कितने अंकों की संख्या है, ये 11 अंकों की संख्या है, और 10 अंकों की संख्या और 11 अंकों की संख्या के बीच आता है n। तो n कौन है, 10 अंकों की संख्या से थोड़ा सा ज़्यादा और 11 अंकों की संख्या से थोड़ा कम, ये क्या होगा संख्या। तो आप बोलेंगे इतने बड़े संख्या का अंकों का योग बहुत सारा हो सकता है, तो उस पर तो हम लोग खेल नहीं सकते हैं। छोटा छोटा डाटा लीजिए, पहले हम लोग सोचते हैं, आइए
एक सवाल हम लेते हैं कि 10 का पावर यदि 1 होगा, इससे बड़ा होगा n और 10 का पावर 2 से छोटा, तो n के कितने मान संभव होंगे आप बताइए। तो n कौन होगा? 10 का पावर 1 से बड़ा और 10 का पावर 2 से छोटा। 10 का पावर 1 मतलब 10, 10 का पावर 2 मतलब 100। अब 100 से छोटा मतलब n कौन होगा? एक इंटीजर होगा। तो n कौन हो सकता है? 10 से बड़ा इंटीजर क्या हो गया? n के जगह 11 आ सकता है, 12 आ सकता है, 13 आ सकता है, डॉट डॉट 99 तक आ सकता है। मतलब n कौन होगा? इसके बीच में 2 अंकों की संख्या होगा, इसके बीच में 2 अंकों की संख्या होगा। पता चल रहा है कि नहीं? 10 से बड़ा 11 होगा और 100 से छोटा 99 होगा। यही सब संख्या होगा। तो ई सब संख्या में से ही n का वैल्यू उठाना है और वैसा संख्या उठाना है जिसके अंकों का योग कितना हो? 2 हो। अंकों का योग कितना हो? 2। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या क्या होगा? n का वैल्यू आप लिख सकते हैं एक संख्या 11, बिल्कुल। कैसे? इसके अंकों का योग कितना होगा? 2। और क्या लिख सकते हैं n का वैल्यू? आप बोलिएगा n का वैल्यू और एक लिख सकते हैं 20, जिसमें अंकों का योग कितना होगा? 2। इसके अतिरिक्त और कोई भी संख्या नहीं ले सकते जिसके अंकों का योग कितना हो? 2। जैसे 12 लेंगे तो अंकों का योग 3 हो जाएगा, 13 लेंगे अंकों का योग 4 हो जाएगा। हमको अंकों का योग क्या चाहिए? 2 चाहिए। तो एक डाटा को थोड़ा रियलाइज कीजिए, एनालाइज कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, समझ पाएँ। 10 का पावर 1 और 10 का पावर 2 के बीच होता तो n के कितने मान संभव हुआ? 2 मान संभव हुआ। आइए अगला डाटा लेते हैं। जैसे 10 का पावर 2 से बड़ा हो n और 10 का पावर 3 से छोटा, डाटा वैसे ले रहे हैं। आप बताइए n कितने अंकों की संख्या होगा? तो ये है 100, ये है 100 और ये कौन है? 1000। तो 100 से बड़ी नेचुरल नंबर क्या होगा? 101 होगा। n के जगह क्या क्या आ सकता है? 101। तो ये जरूर 3 अंकों की संख्या होगा, 3 अंकों की संख्या होगा। तो ये 3 अंकों की संख्या है और 3 अंकों की संख्या क्या लें जिसमें अंकों का योग कितना हो? 3 अंकों की संख्या ऐसा लीजिए जिसके अंकों का योग क्या हो? 2 हो। 2 चाहिए अंकों का योग। तो अंकों का योग यदि 2 हो तो एक संख्या आप क्या लिख सकते हैं? 101 ले सकते हैं, 110 और कुछ देखिए 101 ले लिए, अंकों का योग 2 है। 110 अंकों का योग 2 है। 200 यदि लेंगे तो अंकों का योग कितना होगा? 2 होगा। इसके अतिरिक्त आप कुछ नहीं ले सकते हैं। 111 नहीं लिख सकते, 111 लेंगे तो अंकों का योग 3 आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? अगला डाटा भी लेके देखिए। जैसे n है 10 का पावर 3 से बड़ा और 10 का पावर 4 से छोटा, तो इसमें देखिए अंकों का योग क्या आएगा? तो ये कितने अंकों का संख्या होगा? ये 10 का पावर 3 मतलब 4 अंकों की संख्या, ये 1001 होगा। तो ये 4 अंकों की संख्या होगा। कितने डिजिट वाला संख्या होगा? 4 अंक वाला डिजिट का संख्या होगा। ये तो 10,000 कितना है? 4 को शून्य, इससे एक कम ही होगा। इधर आएगा तो 9 9 9 9 9, 4 अंक वाला संख्या ही है ये इनका वैल्यू। तो 4 अंक वाला संख्या कितना लेंगे, कितना मिल सकता है जिसके अंकों का योग कितना हो? 2 हो। जैसे एक ले सकते हैं 1100, एक ले सकते हैं 1010, 1010, एक लिख सकते हैं 1001, ये भी ले सकते हैं। ये भी अंकों का योग कितना हो जाएगा? 1। और क्या लिख सकते हैं? और आप कुछ नहीं ले सकते हैं, सबको इधर उधर कर लिए। एक ले सकते हैं 2000, 2000 भी अंकों का योग क्या देगा? 2। आप एक डाटा को एनालाइज किए। 10 का पावर मैक्सिमम जितना है 2 है, तो उतने ही अंक पॉसिबल हुआ। इसमें कुछ भी सवाल पूछे कोई दिक्कत नहीं, आपको ये छोटे छोटे डाटा के साथ खेलिए। आप डाटा को खुद एनालाइज कीजिए, सोचिए कि यहाँ 10 का पावर 2 है तो अंकों का जो n का वैल्यू कितना संभव है? n का वैल्यू संभव कितना हुआ? 2 ही संभव हुआ। मैक्सिमम 10 का पावर कहाँ तक गया? 3। तो अंकों की संख्या कितना संभव हुआ? कितने संख्या संभव हुआ इसका? 3। 10 का पावर 4 है, 10 का पावर बड़ा वैल्यू देखिए, 10 का मैक्सिमम बड़े पावर पे देखिए 4 है, तो n का कितना संख्या संभव हुआ? 1 2 3 4। तो मेरा आंसर क्या होगा? n का कितना संभव होगा वैल्यू जिसमें अंकों का योग 2 हो? तो ये 10 का पावर 10 है, तो मेरा आंसर भी होगा 10 संख्या संभव हुआ। है ना अच्छा सवाल? है ना अच्छा सवाल? इस तरह से डाटा को एनालाइज करना होता है और सवाल का आंसर देना होता है। एक बार देखिए, उसके बाद फिर नए सवाल की ओर आगे आते हैं। टेक योर टाइम। चलिए नेक्स्ट सवाल
आपके स्क्रीन पर, धनात्मक पूर्णांक के कितने जोड़े, धनात्मक पूर्णांक के कितने जोड़े, और धनात्मक पूर्णांक कौन है, m और n। धनात्मक पूर्णांक मतलब समझ रहे हैं, पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक शुरू होता है 1 2 3 4 5। पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से शुरू होता है, पॉजिटिव इंटीजर जो भी होता है 1 +2 +3 +4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाता है, सब पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये m और n दोनों ही क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। इसके कितना जोड़ा लेंगे, कितना जोड़ा मतलब m के जगह और n के जगह एक बार वैल्यू लिए और इसको सेटिस्फाई किया कि नहीं, तो m और n के कितने जोड़े लेंगे ताकि समीकरण m² प्लस 105 बराबर n² को संतुष्ट करे, सेटिस्फाई करते हो। कितना जोड़ा संभव होगा आपको बताना है। सवाल को समझिए, पहले टाइम लीजिए, सवाल को समझिए। धनात्मक पूर्णांक के कितने जोड़े m और n, धनात्मक पूर्णांक कौन है, m और n, समीकरण इतना को संतुष्ट करते हैं। समीकरण को संतुष्ट करना मतलब जैसे एक समीकरण है a + b बराबर 5, a + b बराबर 5, a और b यदि दोनों धनात्मक है, a और b दोनों ही यदि पॉजिटिव इंटीजर है, तो कितना जोड़ा बन सकता है कि ये समीकरण को संतुष्ट करे। ऐसा सवाल आने वाले आने वाले जितने भी हम लोग का कॉन्सेप्ट होगा, जितने भी आगे बढ़ेंगे हम लोग सवालों के साथ, ऐसा कॉन्सेप्ट अभी मिलते रहेगा नंबर सिस्टम में। तो a + b बराबर यदि 5 है तो a और b का कितना जोड़ा बनेगा जो समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो a का वैल्यू 0 तो नहीं ले सकते, क्यों, पॉजिटिव इंटीजर है। तो 1 यदि a का वैल्यू लिए तो b का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा कि जोड़ के 5 आए, तो 4, एक जोड़ा हुआ। इसका वैल्यू 2 लिए तो इसका क्या वैल्यू लेंगे, इसका वैल्यू लेंगे हम लोग 3, तब भी एक जोड़ा संतुष्ट हुआ, 5 मिला रहा है। एक 3 लिए a के जगह, तो इसके जगह 2 लेना पड़ेगा, तो ये एक जोड़ा हो सकता है। तो ये एक जोड़ा नहीं बना, क्यों, क्योंकि इसको रिपीट करा दिए, है ना। a और b का ऐसा जोड़ा ही लेना है, तो एक जोड़ा तो ले ही चुके थे, 2 3 और नहीं ले सकते, है ना। इसको दोबारा लेना थोड़ा सेंस नहीं बन रहा। अगला क्या ले सकते हैं, a के जगह 4 और b के जगह 1, तो ये जोड़ा तो है ही, तो ये जोड़ा 1 4 लिखिए या 4 1 लिखिए, बात बराबर है। तो केवल और केवल कितने जोड़ा संभव हो रहा है, 2। उसी प्रकार m और n का कितना जोड़ा ले कि उसके स्क्वायर का क्या मिले, स्क्वायर m² प्लस 105 करें तो n² मिले। तो इस समीकरण को ही थोड़ा इस ढंग से लिख लेते हैं, m², इधर देखिए n² माइनस m² बराबर 105 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहे हैं इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए n और m का जोड़ा आप लेते रहिए और उसके स्क्वायर का अंतर 105 आना चाहिए। तो अभी आप सोच नहीं सकते, एक सोच के लिए इसको फैक्टर बनाइए। क्या कीजिए, अब कॉन्सेप्ट को सीखते जाइए, फैक्टर मेथड आपको समझना पड़ेगा। अभी ये a² माइनस b² है, तो इसको a + b इंटू a माइनस b लिख सकते हैं, बराबर 105 है। बातें समझ रहे हैं। देखिए n + m इंटू n माइनस m, दोनों का मल्टीपल किसके बराबर है, 105 के बराबर है। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है a इंटू बी बराबर यदि 6 है, a इंटू बी बराबर यदि 6 है, तो इसमें से a क्या हो सकता है और b क्या हो सकता है, कितना जोड़ा संभव होगा। तो आप बोलिएगा इस 6 को जितना बार 2 टुकड़ों में बांट सकते हैं उतना ही जोड़ा संभव होगा। तो 6 को फैक्टर करेंगे तो एक जोड़ा बन से आ सकता है, एक जोड़ा बनेगा 1 × 6, बिल्कुल अच्छा। तब एक जोड़ा बनेगा, a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 6। इसको और तोड़ सकते हैं, 2 × 3, a का वैल्यू एक बार 2 तो b का वैल्यू एक बार 3, तब भी होगा। तो कितना जोड़ा संभव हुआ, एक जोड़ा और 2 जोड़ा। तो पहली बात m + n और n माइनस m का कितना जोड़ा बन सकता है। एक बार n + m निकालिए, एक बार n माइनस m निकालिए, क्या क्या हो सकता है। तो पहली बात इसका फैक्टर तोड़ते हैं, तो इसका फैक्टर यदि हम लोग देखें तो इसका फैक्टर क्या क्या होगा। एक बार होगा सबसे बड़ा तो इधर लिखेंगे, एक बार होगा 105 × 1, बहुत बढ़िया। m और n का योग एक बार 105 आएगा, तो m और n का योग एक बार 1 भी आ सकता है। देखेंगे उसमें से कौन सा जोड़ा मिल सकता है। एक बार यदि m + n 105 आया, एक बार यदि n माइनस m यदि एक बार 1 आया, तो हम लोग m और n का वैल्यू निकाल सकते हैं, पता कर लेंगे कि m और n क्या क्या वैल्यू आया। अगला इसका फैक्टर और क्या बना सकते हैं। इसका फैक्टर यदि हम 5 कॉमन ले लें, 5 से भाग जाएगा तो 5 गुना कितना हो जाएगा, या 3 से भी भाग जाएगा तो 3, छोटा टुकड़ा उधर लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि n माइनस m n + m से छोटा होगा, तो 3 इधर लिखें
3 से भाग जाएगा, 3 3 9, 3 5 15, 35 गुना 3, 3 5 5, 3 3 9। ठीक, अगला क्या हो सकता है, ये 5 भी तो यहाँ से कॉमन आएगा, तो 5 1 के 5, ये 5 दूनी 10 और 5 1 के 5, 21 5 105। अगला क्या हो सकता है, क्या ये 7 से जाएगा, 7 से, 7 1 के 7, हाँ 7 से भी जाएगा, 7 1 के 7 और 7 5 35, 15 7 105। क्या इसके अतिरिक्त और कुछ आप सोच सकते हैं कितना जोड़ा संभव है? अभी देखेंगे कि उसमें से क्या ये जोड़ा ले सकते हैं। यदि ये वाला जोड़ा लेंगे तो क्या m और n का वैल्यू धनात्मक पूर्णांक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये जानना जरूरी है। बात समझ पाए? चलिए पकड़ लें बातों को, ध्यान दीजिएगा। बस ऐसा सवाल को आप समझिए, एक बार पढ़िए, समझ में आ जाएगा। थोड़ा धीरे चल रहे हैं लेकिन समझिए क्या बोलना चाह रहे हैं। m प्लस n का वैल्यू यदि 105 होगा तो m माइनस n का वैल्यू 1 होगा। क्या यहाँ से m और n का वैल्यू निकाल सकते हैं? कैसे? एक बार यदि ये वाला जोड़ा हम लेना चाहें तो m प्लस n का वैल्यू एक बार कितना आएगा भाई? 5 नहीं 105, और m माइनस n का वैल्यू कितना आ जाएगा? n माइनस m का वैल्यू कितना लेना होगा? 1। क्या ये जोड़ा लेने से m और n का वैल्यू एक बार आएगा? m और n का वैल्यू 2 अलग आया, मतलब एक जोड़ा मिल चुका है। m और n का वैल्यू निकालना है तो एक जोड़ा होगा, तो क्या यहाँ से m और n का वैल्यू निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। कैसे? इसका जब भी इस तरह के इक्वेशन आपको सॉल्व करना है तो एक इक्वेशन सिखा दे रहे हैं जो हमेशा काम आएगा, और वो इक्वेशन इतना इम्पोर्टेंट है कि आने वाला समय आपका भविष्य सुधार देगा। कैसे? एक इक्वेशन हम लिख लेते हैं, x माइनस एक्स प्लस वाई बराबर यदि a है, ठीक, और एक इक्वेशन है x माइनस वाई बराबर यदि b है। तो आप क्या जानते हैं कि x का वैल्यू कैसे निकलेगा? तो एक बार दोनों को जोड़ देंगे तो वो एक y कट जाएगा, बचा कितना इधर 2x, और 2x बराबर इधर क्या आ जाएगा? a प्लस बी। तो x बराबर क्या आ गया? a प्लस बी बाई 2। ये वाला बात समझ रहे हैं? एक बार दोनों को घटा देंगे तो x कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये 2y बराबर इधर घट के क्या आ जाएगा? a माइनस बी। तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा? a माइनस बी बाई 2। ये इक्वेशन इतना इम्पोर्टेंट है कि आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करने सीखना होगा। क्या है? x प्लस वाई बराबर यदि a है और x माइनस वाई बराबर यदि b है, तो डायरेक्ट सोचिए, यदि x का वैल्यू चाहिए तो x का वैल्यू चाहिए तो बस ये पॉजिटिव वाला चाहिए, तो ये दोनों को जोड़िए और आधा कर दीजिए। y का वैल्यू चाहिए तो ये माइनस वाला वैल्यू निकाल रहे हैं, ये दोनों का अंतर कीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, तब हमको x और y का वैल्यू डायरेक्ट मिल सकता है। बातें समझ पाएँ? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसी प्रकार अभी हम लोग समझ चुके हैं कि इसका 2 इक्वेशन बनेगा, और 2 इक्वेशन जैसे बनेगा तो यहाँ से n का वैल्यू कितना आएगा? यदि एक बार m प्लस n का वैल्यू 105 लिए और n माइनस m का वैल्यू 1 लिए तो n का वैल्यू कितना होगा? अभी देखें, पॉजिटिव वाला पार्ट क्या होगा? ये दोनों को जोड़िए तो 106, दोनों को जोड़ेंगे 106 को 2 से भाग देंगे, n का वैल्यू नेचुरल इंटीजर आया कि नहीं? आ रहा है, मतलब ये जो लिए ये यहाँ से m और n का वैल्यू मिल रहा है। कितना मिलेगा? 2 5 10 और 2 3 6, 53 आ रहा है। n का वैल्यू पूछे, क्या क्या वैल्यू हो सकता है वो भी निकाल सकते हैं। बात समझ रहे हैं? ये n का वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं, भिन्न में नहीं आना चाहिए, बट्टे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इंटीजर गोटा संख्या होता है। m का वैल्यू क्या निकलता है? ये दोनों का अंतर कितना होगा? 104/2। कितना आ जाएगा? 2 5 10, 2 5 10, 2 दूनी 4, 52। क्या ये इंटीजर वैल्यू आ रहा? मतलब ये वाला जोड़ा से भी हम लोग काम चला सकते हैं, m और n का वैल्यू एक अलग अलग आ गया। क्या ये वाला जोड़ा ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। कैसे? यदि हम m के जगह m प्लस n प्लस m क्या ले लेंगे? 35, ये वाला जोड़ा ले रहे हैं, और n माइनस m क्या लेना पड़ेगा तब? 3। क्या n का वैल्यू यहाँ से निकलेगा इंटीजर? ये बिल्कुल निकलेगा। दोनों को जोड़िए 38/2, इंटीजर निकल जाएगा, 2 के 2, दोनों ही 18। फिर m का वैल्यू निकलेगा क्या? हाँ निकलेगा बिल्कुल। ये दोनों का अंतर कीजिए 32 को 2 से भाग देंगे 16, ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, तो यहाँ से भी x n और m का वैल्यू मिल सकता है। m और n का वैल्यू और एक जोड़ा यहाँ से मिल जाएगा, एक जोड़ा यहाँ से मिल गया, 2 जोड़ा हुआ। कितने जोड़ा संभव होगा यही पूछे हैं। क्या यही वाला डाटा ले सकते हैं? यदि ये वाला आप लेंगे तो n माइनस m बराबर कितना होगा? 21, और m
n प्लस m बराबर 21 लेंगे और n माइनस m बराबर लेंगे 5। क्या यहाँ से n बराबर मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। दोनों को जोड़ेंगे तो 26/2 13 आ जाएगा। तो n का वैल्यू और आया, m का वैल्यू क्या आ रहा है? इसको अंतर करेंगे तो इसका अंतर कितना हो जाएगा? 16। 16 को यदि आप 2 से भाग देंगे तो 8 होगा। तो ये जोड़ा भी संभव है, ये जोड़ा भी संभव है। क्यों? ये दोनों को जोड़ के आधा करेंगे इंटीजर मिलेगा, एक घटा के आधा करेंगे इंटीजर मिलेगा, मतलब ये जोड़ा भी संभव है। तो जितना भी फैक्टर को हम तोड़ पाए उतना जोड़ा आपका संभव हुआ। इसका मतलब इनके कितने जोड़े संभव हुआ m और n के? तो 1 2 3 4 जोड़े संभव हुआ है ना। अच्छा सवाल। देखिए ये रेलवे का सवाल है, एनटीपीसी का पूछा हुआ सवाल है। आपको इसको समझना ही पड़ेगा। कॉन्सेप्ट को एक बार खुद आप तैयार कीजिए। मेरा काम है डाटा को आपके सामने पेश करना, समझा देना। ये वाला इक्वेशन को बार बार रिक्वेस्ट करना है कि आप इस इक्वेशन को डायरेक्ट सॉल्व करने सीखिए। तो इतना सारा कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ता। आप समझाएं इसलिए थोड़ा टाइम लगा, नहीं तो हम लोग समझ जाते हैं कि क्या क्या जोड़ा संभव है। फैक्टर मेथड को अभी शुरू हुआ है, आप लोग को यहाँ से समझना शुरू करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल, बहुत ही खूबसूरत सवाल, इस CDS का पूछा हुआ सवाल है 2019। मान लीजिए n इस प्रकार एक धनात्मक पूर्णांक है। इस बार भी n क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। मतलब n कभी भी भिन्न में नहीं आएगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा, पॉइंट में नहीं होगा। n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर बोले तो नेचुरल नंबर होगा, प्राकृतिक संख्या होगा। 1 2 3 4 5 बस अनंत तक जाएगा। पूर्णांक है n² प्लस 48, n² प्लस 48, n² प्लस 48 एक पूर्ण वर्ग है। n² प्लस 48 क्या है? एक पूर्ण वर्ग है। जैसे 4 एक पूर्ण वर्ग है, कैसे? ये 2 का स्क्वायर है। जैसे 16 एक पूर्ण वर्ग है, कैसे? ये 4 का स्क्वायर है। तो n² प्लस 48 क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। तो n के जगह आप क्या क्या वैल्यू लेंगे कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बने? n के जगह क्या क्या वैल्यू लेंगे? 1 लेके देखिए, 1 लेके देखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 48 कितना हो जाएगा? 49। 49 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 2 लेके देखेंगे तो 2 लेके देखेंगे तो मेरा देखिए n के जगह आप पहले 1 रखें तो मेरा n² प्लस 48 क्या बन गया? 1 का स्क्वायर प्लस 48 कितना आ गया? 49। मतलब n के जगह एक वैल्यू 1 ठीक है, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग है संख्या है जो 7 का स्क्वायर है। ठीक, ऑप्शन से हैंडल कर रहे हैं। n के जगह यदि आप नेचुरल नंबर लेना है 2 रख रहे हैं, 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग 4 होगा। 4 प्लस 48 कितना हो जाएगा? आप भी जान रहे हैं कितना हो जाएगा? 52। ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, मतलब n के जगह नहीं रख सकते। n के जगह आप क्या रख सकते हैं? आगे बढ़िए, n के जगह और क्या रख सकते हैं ताकि ये पूर्ण वर्ग संख्या बने? तो n के जगह यदि आप 3 रखेंगे तो 9 और कितना? 47, ये 57 होगा। नहीं रख सकते हैं, 3 नहीं रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं क्या? 4 रखेंगे तो 4 का वर्ग 16, 16 और 48 कितना हो जाएगा? 16 प्लस 48 आ जाएगा आपका कितना? 16 प्लस 48 ये 5 और ये हो गया 5 और 6 नहीं होगा। तो आप वैल्यू रख रख के देख के भी आप देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक, तो आइए हम लोग कॉन्सेप्ट की ओर थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट के साथ काम करेंगे। ठीक ना। चलिए, n के जगह और क्या क्या रख सकते हैं आप देख सकते हैं ऑप्शन उठा के कि कहाँ तक जा सकते हैं। तो ये जांचते जांचते आप यदि नहीं जांच पाएँ तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे। ठीक, तो अभी कॉन्सेप्ट क्या है उसकी ओर ध्यान देते हैं। ये वाला इक्वेशन आपको अभी तक याद हो गया होगा। यदि ये वाला इक्वेशन मालूम नहीं चल रहा तो ये वाला इक्वेशन को बार बार थोड़ा समझिए, इसका बहुत यूज होगा। ये यदि b है तो x का वैल्यू कितना होगा? x बराबर होगा, ये दोनों को जोड़िए a प्लस बी बाई 2। y का वैल्यू क्या होगा? ये माइनस वाला पार्ट निकाल रहे हैं तो y बराबर क्या होगा? ये दोनों का अंतर a माइनस बी बाई 2। x का वैल्यू इंटीजर तभी होगा जब ये दोनों क्या हो? ये दोनों या तो ऑड हो, तो ऑड और ऑड इवन होगा। इवन नंबर को 2 से भाग देंगे तो पूरा पूरी डिवाइड होगा। या तो ये दोनों इवन होगा, इवन और इवन यदि जोड़ घटाव करेंगे तभी क्या होगा? इवन, और इवन आएगा, इवन नंबर को ही तो 2 से भाग दे पाएंगे। तो ये दोनों जोड़ इवन आना चाहिए तभी वो 2 से भाग जाएगा, तभी x का वैल्यू इंटीजर आएगा। ये दोनों का माइना अंतर इवन नंबर होना चाहिए, बोले तो सम संख्या होना चाहिए तभी तो वो 2 से भाग जाएगा और क्या आ जाएगा? इवन नंबर आ जाएगा। और क्या
पूर्णांक आएगा, 2 से भाग नहीं जाएगा तब तो पॉइंट में आ जाएगा। इसलिए ए और बी का वैल्यू यदि ऑड है, दोनों ऑड है, तभी एक्स और वाई का वैल्यू इवन मिल सकता है। यदि एक ऑड और एक इवन आ गया तो कभी भी ये वैल्यू 2 से डिवाइड नहीं होगा, उसका जोड़ घटाओ। बात समझ पाए? तो आइए देखते हैं। मेरे पास क्या है बस n² + 48 क्या चाहिए, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए। ठीक, तो n के कितने मान संभव होगा, n के कितने मान संभव होगा, इस प्रकार के n की संख्या क्या है, मतलब n का जितना जितना वैल्यू मिलते जाएगा वही संख्या कितना को n का वैल्यू आएगा, यही तो सवाल पूछा है। तो n² + 48 बराबर क्या होना चाहिए, एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो मान लेते हैं इसके बराबर एक पूर्ण वर्ग संख्या है और वो कौन है, k²। कौन है, k²। कैसे, ये यदि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, जैसे 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो जरूर किसी न किसी का स्क्वायर होगा। तो किसका स्क्वायर होगा, 4 का। तो ये यदि पूर्ण वर्ग संख्या है तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए k² है। ठीक, तो n का वैल्यू चाहिए। तो हम लोग का पुराना डाटा इससे पहले वाला सवाल के जैसे अभी डाटा मिल चुका है। क्या होगा, n को उधर ले जाएं तो k² - n² बराबर कितना आ जाएगा, 48। तो इसमें से फिर तोड़िए k + n इंटू k - n। कैसे, a² - b² बराबर यही तो होगा, बराबर कितना होगा 48। बात समझ पाए? आप 48 2 टुकड़े में तोड़िए, फैक्टर कीजिए इसका, ताकि एक पार्ट बनेगा k + n और एक पार्ट बनेगा k - n। एक पार्ट मिलना चाहिए x + y और एक पार्ट मिलना चाहिए x - y। तभी तो हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं, तभी तो हम k का वैल्यू निकाल सकते हैं, तभी तो n का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो n का वैल्यू निकाल के देखेंगे कि कितना वैल्यू संभव है। तो आइए इसका 2 पार्ट कैसे कैसे तोड़ सकते हैं। एक पार्ट होगा 48 × 1। क्या ये वाला पार्ट ले सकते हैं, नहीं लेंगे, वो बाद में देखेंगे कितना होगा। फिर यदि इसको 2 गुना किया जाए तो 2 गुना कितना हो जाएगा, 24 दूनी 48। फिर यदि इसको 3 से भाग देंगे तो 3 गुना कुछ होगा, 3 के 3 3 6 18, 16 3 48। फिर जिसको यदि 4 गुना कुछ किया जाए तो 4 1 के 4, 4 दूनी 8। फिर इसको यदि फैक्टर में तोड़ा जाए और किसी में तो आप बोलिएगा 5 में तो नहीं जाएगा, 6 गुना 6 कितना, 6 8 48, 6 गुना 8। और 7 से तो नहीं जाएगा, 8 से 8, इधर यदि 8 लेंगे तो इधर 6 होगा। तो बात तो वही है, 8 × 4 48 हो चुका है। तो मेरा अभी तक कितना फैक्टर का जोड़ा मिल चुका है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, टोटल कितना, 1 2 3 4 5। ठीक, तो क्या पाँचों का पाँचों 5 बार n का वैल्यू निकल सकता है, नेचुरल नंबर धनात्मक पूर्णांक क्या 5 बार n का वैल्यू निकल सकता है? बोले धनात्मक पूर्णांक निकलना चाहिए। यदि ये जोड़ा उठाते हैं, देखिए ये जोड़ा उठाते हैं तो k + n कितना मिल जाएगा, 48 और k - n कितना मिल जाएगा, 1। ये वाला जोड़ा उठाएंगे तो अब आप ही बताइए n का वैल्यू कैसे निकलता है, ये दोनों का अंतर, तो ये दोनों का अंतर 47/2। क्या n का वैल्यू नेचुरल नंबर आएगा, धनात्मक पूर्णांक आएगा, नहीं आएगा। तो ये जोड़ा नहीं उठा सकते, मतलब यहाँ से n का वैल्यू संभव नहीं है। n का वैल्यू इसी में से तो संभव होगा, है ना। तो यहाँ से n का वैल्यू संभव नहीं है। आगे आते हैं, क्या ये वाला उठा सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। कैसे, n के जगह यदि आप ले लें कितना 24 और k - n के जगह यदि ले लें 2, तो क्या n का वैल्यू यहाँ से निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। n का वैल्यू क्या होगा, तो आप ही देखिए, जब भी माइनस वाला पार्ट निकालना है, ये दोनों का अंतर /2, तो ये दोनों का अंतर कितना होगा, 22/2 कितना हो गया, 11। तो क्या 11 एक धनात्मक पूर्णांक है, बिल्कुल है। मतलब यहाँ से एक n का एक वैल्यू संभव होगा। क्या यहाँ से n का वैल्यू एक संभव होगा, नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों का अंतर कितना होगा, 15, 15 2 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब यहाँ से संभव नहीं है। क्या यहाँ से संभव है, बिल्कुल है। कैसे, दोनों का अंतर 8 होगा, 8 को 2 से भाग देंगे, n का वैल्यू 4 आएगा, तो यहाँ से n का वैल्यू 4 आएगा। क्या यहाँ से डिवाइड n का वैल्यू मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। यदि एक वैल्यू 8 और एक वैल्यू 6 ले लें तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, दोनों का अंतर कितना होगा, 2 को 2 से भाग देंगे, 1 आएगा। तो यहाँ से भी एक n का वैल्यू संभव है। तो टोटल n का वैल्यू कितना संभव है, n का वैल्यू तो यहाँ से भी निकलेगा, लेकिन यहाँ से जो निकला वो धनात्मक पूर्णांक नहीं निकला, वो बट्टे में निकला, फ्रैक्शन में निकला। यहाँ से n का वैल्यू पूर्णांक आया,
यहाँ से n का वैल्यू पूर्णांक आया और यहाँ से n का वैल्यू पूर्णांक आया, k का वैल्यू तो पूछा ही नहीं है। बात समझ पाए? तो n के कितने मान संभव हुआ? 1 2 3, 1 2 3। बातें समझ रहे हैं? है ना अच्छा सवाल? बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ रहे हैं। आइए सवाल का लेवल थोड़ा बढ़ेगा, अगला सवाल आपके सामने आ रहा है। चलिए एक और बेहतरीन सवालों के साथ, बहुत बेहतरीन सवाल है, इसको यदि समझ गए तो आपका दिमाग का ढक्कन ही खुल जाएगा। देखिए n के उन सभी पूर्णांक मानों का योगफल ज्ञात करें। n क्या है? पूर्णांक मान होगा, मतलब इंटीजर वैल्यू होगा, और जो जो इंटीजर वैल्यू आया, मतलब इंटीजर वैल्यू क्या होता है? -10, -11, -12, माइनस में भी आ सकता है। नहीं बोला कि धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक तो नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है। तो n के उन सभी पूर्णांक मानों का योगफल ज्ञात करें। योगफल क्या होगा? जिनके लिए n² प्लस 19n प्लस 92 एक पूर्ण वर्ग है। कौन एक पूर्ण वर्ग है? n² प्लस 19n प्लस 92 क्या बनना चाहिए? एक पूर्ण वर्ग संख्या बनना चाहिए। पूर्ण वर्ग संख्या बनाने का मतलब है ये किसी का स्क्वायर नंबर होना चाहिए, है ना। तो इसको पूर्ण वर्ग संख्या तब कहेंगे जैसे 4 है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, क्यों? ये 2 का स्क्वायर है। 16 है, ये पूर्ण वर्ग संख्या, क्यों? ये 4 का स्क्वायर है। बार बार समझ रहे हैं? ठीक, तो ये तो आप समझ रहे हैं कि ये 4 है, लेकिन आपको यदि बोला जाए 4 में क्या ऐड करेंगे फिर से पूर्ण वर्ग संख्या बने, तो ये 4 है, 4 में क्या ऐड करेंगे फिर से पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा? तो आप बोलिएगा भाई कितना ऐड करेंगे? 12 ऐड करेंगे तो 16 बन जाएगा। 12 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 16 पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो ये तो पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, इसके लिए n का वैल्यू ऐसा सेट करना पड़ेगा ताकि ये किसी का क्या बने? कोई एक पूर्ण वर्ग संख्या बने। तो पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए n के जगह हमको वैल्यू डिसाइड करना पड़ेगा, और जितने भी मान होगा उसके जोड़ करना पड़ेगा। मतलब n का जो जो वैल्यू आएगा उसका योग हमको ज्ञात करना है, योगफल निकालना है। बात समझ रहे हैं? आइए समझते हैं। इस तरह का छितरे हुए चीज़ को, मतलब इस तरह का फैला हुआ चीज़ को यदि स्क्वायर नंबर बनाना है, किसी का परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है, तो किस रूप में होना चाहिए? एक जानते हैं, जैसे a² प्लस 2ab प्लस b² के रूप में यदि कोई संख्या है तो इसको पूर्ण वर्ग संख्या बना सकते हैं, और क्या बन जाएगा? a प्लस b का होल स्क्वायर। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसे और एक है a² माइनस 2ab प्लस b², यदि इस रूप का है तब भी ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। किसका? a माइनस b का होल स्क्वायर। तो क्या यहाँ से हम लोग उस रूप में लिख सकते हैं? यदि उस रूप में लिखेंगे तो इसको थोड़ी देर के लिए a² पढ़ेंगे, तो a² बहुत अच्छा, प्लस 2ab चाहिए। क्या चाहिए भाई? 2ab। यदि प्लस में चाहिए तो 2ab चाहिए, तो यहाँ तो 2 है ही नहीं, तो 2 नहीं है, तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ से केवल और केवल 18n को रखिए, तभी तो 2a बन सकता है। तो 19 को 18n लिख दिए, प्लस n को साइड कर लिए, एगो n साइड कर लिए, टोटल 19n था, उसमें से 18n अलग किए, n साइड किए, और 92 को बाद में देखेंगे। ठीक, कितना रखेंगे? प्लस और कुछ बचेगा। अभी तक 92 को नहीं लिखे, क्यों नहीं लिखे? यहाँ से जो b² होगा, b² में से जो चीज़ बचेगा वही 92 के बदले में लिखेंगे। देखते हैं, a² 19n एक बार लिख लेते हैं, प्लस 92 लिख लिए हैं। ठीक, बराबर। देखिए इस फॉर्मेट में इसको बना सकते हैं कि नहीं? बना लिए। अब हमको a प्लस b का होल स्क्वायर चाहिए बस। a², बहुत बढ़िया, प्लस 2ab, तो इसी में 2ab छुपा हुआ है। 2 इंटू a कितना? 9 इंटू b, यही तो है 2ab। बात समझ गए? 2ab। तो 2ab यदि आप मान रहे हैं कि a कौन है? a तो आपका n है, 2 है, ये a है, n है, और b कौन है? 9 है, तभी तो ये 2ab बना। a² प्लस 2, a कौन है? n इंटू b, b कौन है? 9, तभी तो 9 दूनी 18n। इसके बदले में आप ये वाला लिख सकते हैं, एकदम आराम से सोचिए। अब बताइए a² प्लस 2ab प्लस b² मतलब 9 का स्क्वायर, 81। 9 का स्क्वायर चाहिए, बस 9 का स्क्वायर चाहिए, ले लेते हैं 9 का स्क्वायर। अब ये वाला कौन? ये वाला फालतू का आ गया, n प्लस कितना? 92, तो 92 में 81 का यूज हो चुका है, बचा कितना? 11। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं।
इस 92 को यहाँ 81 शामिल कर दिए। क्यों? ताकि यहाँ तक मेरा फार्मूला सेट हो जाए। और फार्मूला क्या सेट हो रहा है? बस देखिए, a² + 2ab + b²। तो ये मेरा क्या बन जा रहा है? a + b का होल स्क्वायर प्लस n + 11। अब बताइए, ये पूरा का पूरा संख्या यहाँ तक तो पूर्ण वर्ग संख्या बन गया। अब ये वाला प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो ये यदि नहीं रहता तो ये पूरा संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता, और ये नहीं रहता मतलब ये वाला पूरा का पूरा क्या बन जाना चाहिए? 0। तो ये वाला यदि 0 बनाना है तो n के जगह क्या रखना पड़ेगा? -11। मतलब n का एक वैल्यू कितना आया? बोलिए तो -11। n का एक वैल्यू आ चुका है -11। यदि -11 रखेंगे तो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, और यहाँ का वैल्यू क्या बन गया? पूर्ण वर्ग संख्या बन गया। पूर्ण वर्ग संख्या बनाना था। क्लियर है यहाँ तक? मजा आएगा। अगला देखिए, क्या और हम n के बारे में सोच सकते हैं? यदि इसको 18n किए तो क्या इसको 20n नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। इसको उस फॉर्मेट में भी लेके आएंगे। n का वैल्यू कितना आया? -11। इसको इधर रख लिए। अब आते हैं इसी सवाल को आप दोबारा इधर लिखते हैं। क्या है मेरे पास? n²। एक बार अपने से भी जरूर बनाइएगा इसको। n² + 20n -n। 2ab इससे भी मिल सकता है। सोचना क्या है, इस तरीके को समझिए। n² + 20n -n प्लस क्या है आपके पास? 92। कुछ और नहीं किए, 20n -n किए तो क्या आ जाएगा? 19n ही तो आएगा। बहुत बढ़िया। अब देखिए, इसको हमको फॉर्मूला तोड़ना होगा। क्या तोड़ेंगे बताइए? a² चलिए प्लस 2ab, चलिए 2ab लिखते हैं। 2ab मतलब 2 × a कौन है? n × b बचा हुआ 10। बहुत बढ़िया। तो जैसे ही 2ab लिखे हमको तुरंत लिखना पड़ेगा b² का मतलब 100। b² लिख दिए, मतलब b मतलब 10, 10 का स्क्वायर 100। बहुत बढ़िया। आगे क्या बचा? n -n2 लिखना ही पड़ेगा। ठीक। उसके बाद 92 था और उसमें आप 100 इधर यूज कर लिए, 100 इधर यूज कर लिए। अब 100 यूज कर लिए ना, 100 तो था नहीं कहीं, इस 92 को ही बोल रहे हैं हम 100 लिख रहे हैं। तो 92 में कितना ज़्यादा आप लिख दिए? 92 था, कितना ज़्यादा आप लिखें? 8 ज़्यादा लिख लिए। तो 8 यदि ज़्यादा लिख लिए तो 8 आपको माइनस करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। तो आप बताइए जी, यहाँ तक पूर्ण वर्ग संख्या बना कि नहीं? बिल्कुल बना। ये क्या बना? n + 10 का होल स्क्वायर। बहुत अच्छा। तो ये कौन है? यहाँ से n यदि माइनस कॉमन ले लें तो ये अंदर बचा n + 8, बचा n + 8। अब फिर से वही हाल, ये वाला तो पूर्ण वर्ग संख्या होगा यदि ये वाला टर्म नहीं रहता। ये वाला टर्म यदि कट जाता और ये वाला टर्म नहीं रहने का मतलब ये पूरा टर्म 0 होता। तो ये पूरा टर्म 0 होना मतलब n + 8 का वैल्यू 0 यदि होता तो ये पूरा का पूरा पूर्ण वर्ग संख्या बनता। तो n + 8 का वैल्यू 0 होना मतलब n का वैल्यू कितना होना? -8। तो n का और एक वैल्यू आ गया क्या? -8। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं सोच सकते। एक तो एक घटा के हम 18 किए, एक बार देखिए एक कम लेके 18 लिए, और क्या ले सकते थे? 20 - n किए तो 19 को अब क्या क्या लिख सकते थे? 18 + n, 2 गुना करके फिर वैसे ही लिख सकते थे। तो इसका कितना वैल्यू संभव होगा? और आप करके देखिएगा, और वैल्यू संभव नहीं होगा। तो n के कितने मान संभव हुआ? 2 मान, एक -11 और -8, दोनों को जोड़ने बोला है तो ये हो जाएगा -19, और मेरे सवाल का आंसर क्या होगा? -19। बात समझ गए? यदि आपको अच्छा लग रहा है तो सबको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करवाइए, क्योंकि हमको भी मोटिवेशन मिलेगा ऐसे अच्छे अच्छे सवालों के साथ आगे प्रोसेस करने का। ठीक, तो सबका धन्यवाद, थैंक यू। आज के लिए इतने।